सो हेलो गाइस, ये कहानी की शुरुआत होती है 1919 में, जब मुंबई की एक सोसाइटी को द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी का नाम दिया गया था। और ये सोसाइटी मुंबई में ही है। और आज आप ये कहानी सुनकर किसी और सोसाइटी में रहने के लिए जाओगे ना, तो उस सोसाइटी के बारे में 10 लोगों को ज़रूर पूछोगे कि इस सोसाइटी का कोई इतिहास तो नहीं है ना। क्या इस सोसाइटी में लोगों के अलावा कोई आत्मा तो नहीं रहती है ना। तो स्वागत है आपका हॉरर जोन 04 में। और आज की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। एक ऐसी बिल्डिंग जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी आलीशान होने की वजह से। और आज उस बिल्डिंग का ऐसा हाल है जहाँ पर कोई आज की डेट में जाना भी नहीं चाहता। वह एक खंडर बन चुकी है जहाँ पर भारत की सबसे अमीर फैमिली रहा करती थी। और आज की डेट में उस जगह पर कोई गरीब भी कदम तक नहीं रखना चाहता, क्योंकि उस जगह कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बिल्डिंग मुंबई की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह में से एक बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड पैरोडी टावर के बारे में, जो कि 1975 में बना था। 27 साल की नेहा उसकी पूरी फैमिली को पुणे में छोड़कर उसकी दोस्त काजल के साथ रहने के लिए आई थी। काजल पहली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर अकेली रहती थी। नेहा का हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। उसका बिजनेस भी लॉस जाने लगा था, तो उसने सोचा कि थोड़े दिन के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई आकर वक्त गुजारती हूँ। और वो मुंबई आ गई और काजल के साथ रहने लगी। काजल पूरा दिन उसके साथ रहती और रात को जॉब पर चली जाती, क्योंकि वो कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट का काम करती थी। इसलिए नेहा रात में अक्सर अकेली ही उस फ्लैट में होती थी। उस दिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि बिल्डिंग के नीचे जाकर राउंड मारती हूँ। और वो बिल्डिंग के नीचे राउंड मार रही थी, तब अचानक उसकी नज़र तीसरे बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि एक औरत उसी फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वो एक टक लगाए नीचे ही देख रही थी, फिर जब उसे ऐसा लगा कि नेहा उसे देख रही है, तो औरत भी उसे एक टक देखने लगी। नेहा को औरत थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर नेहा उससे अपनी नज़र चुरा कर देखने लगी, तो नेहा ने देखा कि वो औरत उसे देखे ही जा रही है। फिर नेहा ने उसे वापस से देखा, तो उसे थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। एकदम से उसका सर दुखने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने अपने हाथों से आंखें पोंछी और उसने फिर से 8th फ्लोर पर देखा, तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। अब ये सब नेहा के साथ रोज होने लगा। वो रोज रात को उसी फ्लैट के बालकनी के नीचे जाके खड़ी हो जाती और एक टक लगाकर उसी बालकनी की तरफ देखती रहती। और एक दिन ये सब काजल की बिल्डिंग के एक आंटी ने देख लिया। और ये सब बात वो आंटी ने काजल से कही कि तुम्हारे जॉब जाने के बाद नेहा रात को नीचे जाती है और वो उस बिल्डिंग को एक टक 1-2 घंटे तक देखती रहती है। ये सब बात सुनकर काजल को थोड़ा अजीब लगा। फिर काजल ने देखा कि नेहा की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। उसका शरीर पूरा सूखते जा रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ गया था। फिर काजल ने डिसाइड किया कि जॉब से 2-3 दिन छुट्टी लेकर नेहा के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर काजल ने नेहा को मुंबई के सारे फेमस जगह पर लेकर गई। उसे सब जगह घुमाने लगी, पर नेहा का बिहेवियर एकदम अजीब था। और फिर काजल उसे पार्टी करने के लिए क्लब में लेकर गई, मगर नेहा को अचानक ऐसा होने लगा कि ये सब देखकर काजल घबरा गई। नेहा को अचानक चक्कर आने लगा और वो नीचे गिर गई। उसका बदन कांप रहा था। काजल तो उसे देखकर इतना डर गई थी कि अब क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर आजू बाजू के लोगों ने उसके मुंह पर पानी छिड़का, तब जाकर नेहा थोड़ी नॉर्मल हुई। फिर दोनों घर चले गए। घर जाने के बाद दोनों भी फ्रेश होकर सोने चले गए। काजल ने मन ही मन कहा कि नेहा को कल सुबह किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। लेकिन काजल के सोने के बाद नेहा रात को 2 बजे अचानक से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते चलते नेहा ग्रैंड पैरोडी टावर के तीसरे बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो गई और वो 8वें फ्लोर को देखने लगी। देखते ही देखते नेहा अचानक से उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो लिफ्ट में गई
और 8th फ्लोर पर चली गई। और जैसे ही वो 8th फ्लोर पर पहुंची, देखती है कि वहाँ पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, मानो जैसे वहाँ पर सालों से कोई आता जाता ना हो और उस फ्लोर पर कोई रहता भी ना हो। नेहा 8th फ्लोर के उस दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो गई। उसने देखा कि दरवाजे पर तो ताला है। फिर वो वापस जाने के लिए जैसे मुड़ी, अचानक से दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। नेहा पीछे मुड़ी और सामने देखती है कि वही औरत जो रोज उसे गैलरी में दिखती है, वो उसके सामने खड़ी थी और उस घर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तभी अचानक उस औरत ने नेहा को आवाज़ दी। नेहा ने उस औरत की तरफ देखा तो वो नेहा को हंसकर अंदर आने का इशारा कर रही थी और उसे अंदर बुला रही थी। नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। फिर नेहा उस रूम के अंदर जा रही थी, लेकिन जैसे नेहा अंदर चली गई तब वो औरत अचानक से गायब हो गई। ये सब देखकर नेहा बहुत डर गई और वापस जाने के लिए जैसे भागने लगी, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। नेहा जोर जोर से चिल्ला रही थी, दरवाज़ा ठोक रही थी कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसका आवाज़ किसी की तरफ पहुंच ही नहीं रहा था। फिर नेहा शांत हो गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और नेहा जैसे ही मुड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने वही औरत खड़ी थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना दिख रहा था। और वो नेहा को देखकर बहुत ही अजीब सी हंसी हंस रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा और पूरा शरीर उसका जला हुआ था। लेकिन वो औरत नेहा को कुछ कर नहीं रही थी। फिर वो औरत बालकनी में गई और सीधा नीचे कूद गई। और ये सब देखकर नेहा के आंख से आंसू आने लगे और ये सब उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मानो उसका शरीर उसका है ही नहीं, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। फिर नेहा भी बालकनी में गई और वो भी वहाँ से कूद गई। फिर काजल को एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो फ़ोन एक हॉस्पिटल से आता है, जहाँ नेहा को बहुत ही बुरी हालत में एडमिट किया गया था, क्योंकि नेहा ने ग्रैंड पैराडी टावर के 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। काजल ये सब सुनकर डर गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नेहा उस 8th फ्लोर वाले रूम में गई तो गई कैसे, क्योंकि इतने सालों से वो रूम बंद पड़ा है। फिर काजल हॉस्पिटल में गई। नेहा की हालत बहुत ही खराब थी। उसके हाथ पैर की हड्डी टूटी थी और उसके सर में बहुत लगा था। 2 दिन बाद नेहा ने काजल से बात की और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे सब कुछ बताया। लेकिन काजल का भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। फिर काजल उसके घर गई। तब आजू बाजू वाले लोगों ने उससे पूछताछ करना शुरू किया कि अब नेहा की हालत कैसी है, ये सब कैसे हुआ। तो काजल ने कहा कि अब तो होश में है, लेकिन खून बहुत ज़्यादा गया और उसकी हड्डी भी टूटी है। फिर काजल ने उन अंकल से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम दोनों भी रूम में सो रहे थे, तो अचानक से नेहा उस बिल्डिंग में उस रूम में गई तो गई कैसे, जबकि वो रूम सालों से बंद है। तब वो अंकल ने बताया कि ग्रैंड पैराडी टावर के 3rd बिल्डिंग के 8th फ्लोर को हॉन्टेड माना जाता है। उस फ्लोर पे ना जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दी है, पर जिन भी लोगों ने वहाँ से सुसाइड किया है वो सभी लोग बहुत ही स्ट्रेस में थे। इसलिए आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि सच में उस फ्लोर का वो फ्लैट हॉन्टेड है या वो लोग सच में अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर वहाँ से सुसाइड करते हैं। और नेहा ने भी 3 दिन बाद अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से चली गई। नेहा के जाने के बाद काजल ने भी वहाँ का रूम छोड़ दिया और अब काजल मुंबई में ही किसी और जगह पर रहती है। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए जाते हो ना, तो उस सोसाइटी का इतिहास पता कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप रात को अकेले सोए हो और आपके बाजू में कोई और सो रहा हो। शायद ही वो इस दुनिया में रहता ना हो, पर इस दुनिया में आत्मा बनकर भटक रहा हो। सो ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।